माओवादियों के केंद्रीय कमेटी के द्वारा 22 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया। 22 दिसंबर से 2 दिन पहले से माओवाद संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में 3 जिलों में लगातार उत्पात मचाया गया। 21 दिसंबर की देर शाम बीजापुर में 2 यात्री बसों में आगजनी कर माओवादियों ने इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की। बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर उठता है। कौन सा सवाल है, कैसा सवाल है, बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। 21 दिसंबर की देर शाम एक खबर निकल कर आई। वो खबर ये है कि आवापल्ली से रायपुर के लिए रवाना हो चुकी रॉयल ट्रेवल्स की बस में माओवाद संगठन द्वारा आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया दुग्गईगुड़ा गांव में, आवापल्ली थाना क्षेत्र के। और इसके करीब 5 मिनट बाद ये खबर और निकल कर आई कि जगदलपुर से बासागुड़ा के लिए जो बस निकली थी कुशवाहा ट्रेवल्स की, उस बस में भी माओवाद संगठन द्वारा आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। और इस घटना को तिम्मापुर गांव के नजदीक, जो कि बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तिम्मापुर गांव के नजदीक दुर्गा मंदिर के पास जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। और दोनों ही घटनाओं में किसी भी तरह का यात्रियों से मारपीट या फिर किसी यात्री को परेशान माओवाद संगठन द्वारा नहीं किया गया। जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि इन दोनों ही यात्री बसों को पहले रोक दिया गया, यात्रियों को बस से उतार दिया गया, डीजल टैंक फोड़कर उन यात्री बसों में आगजनी की गई। जैसे ही इसकी खबर मिली तो मैं घटनास्थल के लिए निकला ही था कि माओवाद संगठन द्वारा स्टेट हाईवे को जगह जगह जाम कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट मैंने इससे पहले अपलोड की। अब चूंकि घटनास्थल तक मैं पहुंच नहीं पाया था, सुबह मुझको लगा कि पुलिस के जवान पहुंचेंगे और सड़क जो जाम है, मार्ग माओवाद संगठन द्वारा मार्ग जो अवरुद्ध किया गया है उसे ये ओपन करेंगे और फिर हम जाकर जो है ग्राउंड की रिपोर्टिंग करेंगे। घटना के 14 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस तरह से जो है जद्दोजहद करके मार्ग को बहाल करने की कोशिश करती है। कुछ देर पहले जो पेड़ गिराए गए थे उन्हें हटाया गया सड़क से, और इसके बाद अब जो बस को बीचों बीच खड़े करके माओवाद संगठन द्वारा आग के हवाले किया गया। ये रॉयल ट्रेवल्स की बस है जिसमें माओवाद संगठन द्वारा आगजनी की गई। अभी भी आग की लपटें आपको नजर आएंगी, आग की लपटें वो नजर आएंगी। जेसीबी के माध्यम से माओवाद संगठन द्वारा जिस यात्री बस को आग के हवाले किया गया था उस यात्री बस को सड़क से दूर किया जा रहा है, ताकि मार्ग जो है वो बहाल हो सके, आवागमन बहाल हो सके, यात्री जो है वो इस सड़क पे सफर करें। हालांकि माओवाद संगठन द्वारा जिस तरीके से रात में उत्पात मचाया गया, इलाके में दहशत का माहौल है, लिहाजा 4 पहिया वाहन या ट्रांसपोर्ट की जो वाहनें हैं या निजी वाहन वो नहीं चल रहे हैं। मोटरसाइकिल में सवार होकर कुछ लोग इस रास्ते पे जरूर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। माओवादियों के भारत बंद का असर पूरे बीजापुर में मिला जुला देखने को मिल रहा है। अंदरूनी इलाकों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ माओवादियों के बंद का असर देखने को बहुत कम ही मिल रहा है। अब सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठता है। दरअसल इस स्टेट हाईवे पे जब आप गुजरेंगे तो हर 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको सीआरपीएफ का एक कैंप नजर आएगा। अब जहां घटना को अंजाम दिया गया है उस घटना स्थल से सीआरपीएफ या जवानों के जो कैंप की दूरी है महज 1.5 से 2 किलोमीटर है। अब सवाल ये उठता है कि जवान कैंप के अंदर हैं, माओवादी सड़क पर आते हैं, यात्री बस में आगजनी करते हैं और आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। सड़क पे पर्चे फेंकते हैं, सैकड़ों पर्चे फेंकते हैं, बैनर लगा देते हैं। और हमारे जो जवान हैं या फिर पुलिस के जो दावे हैं, सरकार के जो दावे हैं, उसकी हकीकत आप समझिएगा। सरकार ये कहती है कि नक्सली बैकफुट पर हैं। नक्सली यदि बैकफुट पर होते तो स्टेट हाईवे पे आकर इस तरह से उत्पात नहीं मचा रहे होते, नेशनल हाईवे पे आकर उत्पात नहीं मचा रहे होते। सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठना बेहद लाजमी है। अब जबकि घटना के 14 घंटे बीत गए, जैसे ही घटना हुई मेरी बात पुलिस अधिकारियों से जब हुई तो पुलिस अधिकारियों ने हमें बताया कि घटना स्थल के लिए पुलिस बल रवाना कर दिया गया। मैं भी निश्चिंत होकर रात में जब घटना स्थल की रिपोर्टिंग के लिए निकला तो मैं देख रहा पुलिस के जवान कहीं नजर नहीं आ रहे। जब मैं तड़के सुबह 14 घंटे बाद घटना स्थल के लिए पहुंचता हूं तो घटना स्थल पहले मैं पहुंचता हूं, आधे घंटे बाद पुलिस के जवान पहुंचते हैं और मार्ग को बहाल करने की कोशिश करते हैं। ऐसी है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बस्तर में। और एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है
कि कल जब मैं रिपोर्टिंग करके मेरे अन्य 5 पत्रकार साथियों के साथ वापस लौट रहा था, तो उस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने हम पत्रकारों पे बंदूक भी तान दिया था। हमें रोकने की कोशिश की जा रही थी। उन जवानों के उस कैंप से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे माओवादी आके उत्पात मचाते हैं, उपद्रव मचाते हैं, तब इन जवानों का जो बंदूक है वो नहीं निकलता। मगर पत्रकार जब कवरेज करके वापस लौट रहे होते हैं, आम लोग जब वापस लौट रहे होते हैं, तो इनके बंदूक तन जाते हैं इसी तरह से। इस तरह की मुस्तैदी है जवानों की, इस तरह की मुस्तैदी है सरकार की, पुलिस की। और सरकार के जो दावे हैं, सरकार के जो वादे हैं, सरकार कहती है कि वो एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए बस्तर में त्रिकोणीय योजना पे काम कर रही है, विश्वास, विकास और सुरक्षा। ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? ये कैसा विश्वास है जो लोगों के मन से माओवादियों का खौफ निकाल पाने में सरकार हमारी हमेशा नाकामयाब ही नजर आ रही है। बहरहाल आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।